नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया था। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वह होने वाला है बौद्ध धर्म से संबंधित। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पिछले वीडियो को जाकर देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। यदि आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। क्या होने वाला है? गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण पॉइंट होने पूछे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए। कह रहा है पहला पॉइंट, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं उनके समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था इनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, किस वंश में हुआ था? उनका हुआ था क्षत्रिय वंश में, याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है गौतम के पिता कौन थे? सुद्धोधन। कौन था? सुद्धोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। किनके थे? वहां के जो राजा थे शुद्धोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित थे, मतलब जनता के द्वारा चुने गए थे। ऐसे गणतांत्रिक राज्य के शाक्यों का प्रधान थे। उनकी माता माया देवी थी। क्या थी उनकी माता? माया देवी थी। कौशल राज्य की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कौन सी वंश की थी? कोलीय वंश की राजकुमारी थी उनकी माता। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। किस वंश में? गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। या ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता माया देवी। कौन? इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई। इनकी बुद्ध के जन्म से एक पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? महाप्रजापति गौतमी ने की। आगे है गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा। किनकी? शाक्य कुल की जो कन्या थी यशोधरा से विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। ठीक है, उनका पुत्र का क्या नाम था? उनका पुत्र का नाम राहुल था। किनसे विवाह हुआ? यशोधरा से विवाह हुआ, जिनका अन्य नाम बिंबा, गोपा या भंत्रकंचा नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होने वाला है? आगे है बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। किस ओर था? आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े। कौन निकल पड़े? बुद्ध घर से निकल पड़े। कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग के उपरांत, जब इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था, इसके उपरांत उन्होंने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा दिया। किस पर? अनोमा नदी है उसके निकट तट पर उन्होंने अपना सिर को मुंडन करवाकर भिक्षुओं का कसाय, जो भिक्षु का कसाय वस्त्र होता है, उनको धारण किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है 7 वर्षों तक भटकते रहने। कब तक? 7 वर्ष तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर, कितनी? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, क्या है? अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य। कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान हो गए। वहां से उन्होंने शिक्षा दीक्षा पाकर वो उरुवेला, जो बोध गया में पड़ता है,
वहां के लिए उन्होंने प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। कौन? उनमें से एक नाम था कौंडिन्य, इनके सहित 5 साधक इन्हें प्राप्त हुए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ? वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक रात में पीपल वृक्ष के नीचे और पुनपुन नदी के तट पर, ठीक है, याद रहे, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में किया। कहाँ किया? वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है पूर्व बेला से बुद्ध सारनाथ ऋषि पत्तनम एवं मृदगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं मल्लिक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किसको अपने अनुयायी बनाया? 2 क्षुद्रों को अनुयायी बनाया, इनका नाम तपस्या एवं मल्लिक नाम के 2 क्षुद्र थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, यहाँ पे श्रावस्ती है, श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया। किससे केंद्र बनाया? मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया। ठीक है, आगे है उनके धर्म प्रचार के कार्यों में उच्च नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं रहता था। किनके? बुद्ध के प्रचार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ का स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। आगे है महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे। कब? अंतिम पड़ाव में, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इस दिन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहे बौद्ध की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, याद रहे कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, हिरण्यवती नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया? मृत्यु से पूर्व परिव्राजक एवं सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। क्या बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला पॉइंट कह रहा है बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतः शुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार व्यय धर्मा है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। किसका करें? अप्रमाद के साथ, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए या आलस नहीं करना चाहिए, इसके साथ मोक्ष का संपादन करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। कैसा है? नितांत कर्मवादी है। यह कर्म का आशय कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से की गई है। ठीक है, आगे है बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। कैसा है? वो ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसमें बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया जाता है। ठीक है, किसमें? बौद्ध दर्शन में।
याद रहे। आगे है महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है। कैसा है? संसार दुखमय है और लोग केवल काम मतलब इच्छा लालसा के कारण दुख पाते हैं, किसी की से आशा रखते हैं, इसी कारण वो दुख पाते हैं। कहते हैं आर्य सत्य, जो सत्य है, जो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, याद रहे। आगे है उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। वे मध्य वर्ग के प्रतिस्थापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम विनियम निर्धारित किए थे। ठीक है, किसने किए थे? बुद्ध ने किए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए, इसकी दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बतलाया। क्या बतलाया? अष्टांगिक एक ग्रंथ है, उनके द्वारा उन्होंने मार्ग बतलाया। आगे है बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। कौन? बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त है। इसे विशेष रूप से जो निम्न वर्गों का, उसे हमारे शास्त्रों में शूद्र जिसे कहा जाता है, उनका समर्थन प्राप्त है, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। किसमें की गई है? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता है, भले वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, सबके लिए वो खुला रहता है उनका द्वार। आगे है बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों और ऋण ना चुका पाने वाले या वालों का संघ में प्रवेश वर्जित होता है। जो ऋण लिया है, ऐसे लोग जो अपना ऋण को चुका नहीं सकते, वो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था। इसको नहीं था? प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था, परंतु बाद में इनको अधिकार दे दिया गया, जिससे वह उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त हुई। इससे प्राप्त हुई? स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी प्राप्त हुई। आगे है जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। किसको मिला? उस टाइम जनसाधारण की भाषा पाली भाषा थी, इसीलिए बौद्ध ने अपने प्रचार के लिए पाली भाषा को चुना और उनकी ग्रंथ पाली में लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसके? छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। किसमें? बौद्ध संघ में। अस्वस्थ शरीर, विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, याद रहे किस किस का प्रवेश वर्जित था? अस्वस्थ का, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता है। किसको? संघ की सभा को प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता है, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। किसको? प्रस्ताव को अनुशासन कहते हैं। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमस्कीम कहा जाता है। मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। कहाँ बैठने वाला? सभा में बैठने वाला अधिकारी या व्यवस्था करने वाला अधिकारी। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 लोगों की जाती थी। आगे है जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुणियां धर्म वर्तक करते थे तो उन्हें उपोषित कहते थे। क्या कहते थे? उन्हें उपोषित कहते थे। किसे उपोषित कहते थे? जब भिक्षु और भिक्षुणियां धर्म वार्ता करते थे, धर्म पर बातें करते थे। ठीक है, याद रहे। चलिए चलते आगे।
आगे है संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। इसमें संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्य कहलाता है। प्रवज्य ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहते हैं। श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है श्रमणेर के लिए 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बांटे हुए हैं। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटे हुए हैं। पहला है भिक्षु भिक्षुणी, दूसरा है उपासक उपासिकाएं। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहते हैं। किसे कहते हैं? उपासक कहते हैं। किसे? जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि क्या कहते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। किसका? इंद्रिय निग्रह का, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। आगे है बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के निर्माण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किसने किया? प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यह युग परिवर्तक घटना सिद्ध हुई। कैसी हुई? युग परिवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दे दिया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं। क्या क्या? चलिए देखते हैं। विशेष रूप से है, कहते हैं बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया, जो निम्नलिखित है। पहला है लिच्छवी, जो वैशाली में पड़ता है। दूसरा है शाक्य, जो कपिलवस्तु है, जहाँ इनकी जन्म हुआ था। तीसरा है कोकिलिया राम ग्राम। चौथा है ब्राह्मण वेदपीठ। 5वां है मोरिया, जो पिपली वन है, पिपली वन। 6ठा है मल्ल कुशीनारा। 7वां है बुली अलकप्प। 8वां है अजातशत्रु मगध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है स्कंद व अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। स्कंदों में बटा हुआ है अष्टांगिक मार्ग और विवरण क्या है। पहला इसमें है प्रज्ञा स्कंद। अष्टांगिक मार्ग इसमें है सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना सम्यक दृष्टि कहलाती है। दूसरा है सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग सम्यक संकल्प कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है शील स्कंद। कैसा है? शील हमने पहले प्रजा स्कंद देखा। दूसरा है शील स्कंद। इसमें कह रहा है सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका माने जाते हैं। सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य कर्म करना चाहिए और सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, अगला है तीसरा है समाधि स्कंद। इसमें कह रहा है पहला 6ठा है सम्यक व्यायाम। 7वां है सम्यक स्मृति। 8वां है सम्यक समाधि। इसमें कह रहा है नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना चाहिए। मन की एकाग्रता रखनी चाहिए सम्यक समाधि में। ठीक है, चलिए एक बार इनको देखते हैं। यह है बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध। एक कह रहा है इसमें जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थल लुम्बिनी वन
कपिलवस्तु वर्तमान रुक्मिणदेही नेपाल। पिता का नाम सुधोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक। माता माया देवी, कोयलीय गणराज्य के राजकुमारी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गोत्र गौतम। पालन पोषण भी माता प्रजापति गौतमी। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी। पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग की घटना महावीर निष्क्रमण, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। ध्यान गुरु प्रथम गुरु कलाम। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति का स्थल गया, बोध गया बिहार। निरंजना नदी का तट। घटना संबोधि। वट पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। प्रथम उपदेश पाली भाषा में। स्थल ऋषि पत्तनम सारनाथ। स्थान वाली 5 ब्राह्मण। पंचवर्गीय घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे है शिष्य। शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाखी पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसिया गांव में महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे इसमें है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और स्थान। जन्म लुम्बिनी। प्रथम प्रवचन सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। निधन कुशीनगर में। ठीक है, ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आपसे ये कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखना। ठीक है साथियों, या अपने कॉपी में इसे लिख भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। गर्भ, हाथी, जन्म, कमल, यौवन, सांड, गृह त्याग या महावीर निष्क्रमण, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, बोधि वृक्ष पीपल, समृद्धि, शेर, प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र, निर्वाण, पदचिन्ह, मृत्यु, महापरिनिर्वाण, स्तूप। ठीक है, आगे कह रहे हैं बौद्ध संगीतियां मतलब सम्मेलन। बौद्ध के सम्मेलन कहाँ हुए? इसमें है प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह। इसके अध्यक्ष महाकश्यप। और किस शासन में हुआ? अजातशत्रु के शासन में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। साब कमीर किसके शासन में हुआ? कालाशोक के शासन में हुआ। तृतीय 250 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। ये अशोक के शासन में हुआ। चौथा है प्रथम सदी ईसा पूर्व 98 ईसा पूर्व। स्थान कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र। शासक कनिष्क शासक में हुआ। आगे है बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षा को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया। कितने पिटकों में विभाजित किया? 3 पिटकों में विभाजित किया, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। नाम, स्वरूप, विषय क्या थे? सुत्त पिटक पिटकों में बृहत्तम बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन इसमें है। दूसरा है विनय पिटक, पिटकों का लघुत्तम है। बुद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन इसमें किया गया है। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें पिटकों के मध्य को कहा जाता है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार इसमें संकलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो दोस्तों यही समाप्त होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सभी छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें एक कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए, आप इसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं 9 बजे।